तमाम व्यूवर्स को मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक शहीद का मज़ार बनाया हुआ है। मैं इस वक्त उनके मज़ार पर मौजूद हूँ। तो उनका नाम शहीद अब्दुल रसूल है और बाकी उनके जो वालिद साहब हैं उनसे बाकी सारी डिटेल लेते हैं कि उनकी शहादत कैसे वाक़या हुई और वो किस रेजिमेंट में थे और कितनी सर्विस हो चुकी थी और जो भी बाकी जितनी भी मालूमात है उनके वालिद साहब से जानते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती के साथ उन्होंने ये उनका मज़ार बनाया है और ऊपर भी पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है और मेरी बैक साइड पे आप अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे भी एक परचम लगा हुआ है। तो बात शहीद अब्दुल रसूल के वालिद साहब फौजी हदायतुल्लाह साहब, ये खुद भी फौज से इनका ताल्लुक है। ये खुद भी आर्मी से रिटायर हैं और फिर इन्होंने अपना साहबजादा शहीद अब्दुल रसूल को भी अपने ही रास्ते पे चलाते हुए इन्हें फौज में उनकी ज्वाइनिंग करवाई, फिर उनको ये शहादत का मौका नसीब हुआ। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मुझे बताइएगा कि शहीद अब्दुल रसूल को किस तरह उनकी शहादत और किस मुकाम पर कैसे हुई? ये जनाब 78 फील्ड टर्ली में इन्होंने नौकरी कर रहे थे जी। तो एलओसी कश्मीर अरावला कोट फॉरवर्ड कोटा दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुआ जी। और कितनी इनकी सर्विस हो गई थी? सर्विस इनकी 4 साल हो गई। 4 साल सर्विस। और ये अटरली रेजिमेंट में थे? 78 फील्ड अटरली। सही है। और इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की? ट्रेनिंग इन्होंने की है अटक में। अटक में। और ये कब तक ये इन्होंने वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दी कश्मीर में? कश्मीर साल तकरीबन पहुंचा हो। सही, 1 साल साल 2 साल। सही है। किस तरह का मुकाबला था? अगर आपको उनका हाल अहवाल दीगर अहबाब से आपने रब्ता किया होगा तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपको बताया होगा। ये जनाब तोप खाना अटरली 78 फील्ड अटरली में सर्विस कर रहे थे। ये गनर था, एज ए सही है। गनर की ड्यूटी करता था। ये खुद गन चलाते थे। सही है। तो जब ये गन चला रहे थे तो इन्होंने फायरिंग की दुश्मन पर। तकरीबन इन्होंने 84 गोला फायर किया है। सही है। तो दुश्मन के भी उस वक्त काफ़ी आदमी घायल हुए। हम्म। तकरीबन 15 आदमी उनके मौके पर घायल हुए हैं, जिनमें ऑफिसर शामिल थे। जब फिर उन्होंने फायरिंग की है ना तो ये अपने अपने बैंकरों में सेफ थे। सही है। तो बैंकरों में जब सेफ थे तो ऑर्डर मिला हुआ था कि आप सेफ हो जाएं। उस वक्त सेफ थे। जब उन्होंने फायरिंग की तो एक गोला जो है ना ये कुदरत की तरफ से ये उनके बैंकर में जा गिरा है। सही है। तो उधर फिर मौके पर ये शहीद हो गए। इनके साथ और भी कुछ साथी शहीद हुए हैं या कि ये अकेले? ये उधर टोटल 3 आदमी थे। सही है। तो जो 2 दूसरे थे वो जख्मी हुए मौके पर। सही है। ये उनको फिर हेलीकॉप्टर के जरिए ना उधर पहुंचाया गया अपना रावलपिंडी सीएमएस में। तो ये मौके पर उधर शहीद हो गए। अभी वो जो दूसरे हैं उनको तो वो भी ठीक हो चुके हैं तकरीबन। एक अभी घर में ही है, वो भी आस्ता आस्ता ठीक हो रहा है। इनकी कितना टाइम हो गया? मतलब है इनकी किस डेट को शहादत हुई थी? ये 12 जून 2020 को। 12 जून। ठीक है। और ये जब ये इनकी शहादत हुई, क्या वो रात का टाइम था या दिन का टाइम था? दिन का टाइम। दिन का टाइम था। सही है। और इसके अलावा ये इस कदर आपने खूबसूरत, इसमें आपने खुद अपनी ही जेब से ये काम किया या फिर आपने किसी से? ये जनाब मैंने खुद, मेरा शौक था कि ये जो है ना अभी ये सब कुछ इसी का ही तो है। सही है। गवर्नमेंट ने इसमें कोई नहीं मदद की है। सही। आपने खुद ये मैं खुद अपने ज़ाती पैसा तकरीबन कुछ 7 लाख के लगभग मैंने इस जगह पर लगाया है, ये मज़ार जो तैयार किया है। सही है। और ये ज़ाती पहली भी ज़ाती इसी में ये जगह जो बनाई है। सही है। और ये कितने आपके और भी बेटे हैं? मतलब ये तो शहीद हो चुके हैं, इसके अलावा आपके कितने और साहबजादे हैं? मेरा एक ही इकलौता बेटा था ये। सही है, इकलौता। और 5 बेटी हैं। फिर 5 बहनें और 1 भाई था? जी। सही है। और आप खुद भी एक फौज से रिटायर जी, हैं? मैं 21 बलोच में सर्विस की है। 18 साल 4 माह मैंने सर्विस की है। सही है। और तकरीबन मुझे भी 2 बार मौका मिला है। एक बार 1984 में हालात जब ख़राब हुए, जब इंदिरा गांधी को गोली लग गई थी, उधर दुश्मन ने उसका कोई दुश्मन था, उसने उसको मार दिया। तो उसके बाद हालात दुरुस्त हो गए और मैं फौज में वापस आ गई। उसके बाद जब 2002 में हालात ख़राब हुए थे तो उस वक्त शाम बॉर्डर गुजरात में था मैं। उधर से ही फिर मेरी रिटायरमेंट हो गई। 2002 में मैं रिटायर हुआ। देखिए, अब्दुल रसूल को आपके नक्शे कदम पर चलते हुए उनको शौक पैदा हुआ, आपको देखा कि वाले साहब एक फौज से रिटायर हुए हैं कि मुझे भी इसी तरह फौज के अंदर जाना चाहिए,
या कि आपने उनको गाइड किया? नहीं, मैंने उसको गाइड नहीं किया, ये उसका ज़ाती शौक था। सही है। मैं तो उस वक़्त मियाँ नवीद जो है ना, कॉलोनी शुगर मिल वाला, जी, जी। उसके घर में एज़ ए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। तो इसका मुझे फ़ोन किया, कहता है कि अबू मैं भी फ़ौज में जाना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटा अगर आप अकलौते हैं, घर में रहे हैं, हमारा अच्छा खासा कारोबार भी है, कपड़े की दुकान भी है, तो आप जो है ना लिहाजा मेहरबानी करें घर में रहें। कहता नहीं मेरा शौक है। मैंने बोला बेटा आज तक मैंने आपका कोई शौक रद्द नहीं किया है। अगर आपने मोटरसाइकिल मांगी तो आपको लेकर दी है, कंप्यूटर बोला है तो वो लेकर दिया है, अपनी मर्जी से ही। अभी मैं भी आपका शौक जो है ना नहीं रद्द कर सकता हूँ, आप पूरा करें आ जाए। जब ये मेरे पास उधर आया तो मैं इसको लेकर गया, तो माशाल्लाह आर्मी का आगे फिर दस्तूर कानून तरीकाकार भी कोई ऐसा था कि जो उधर ऑफिसर था ना भर्ती वाला, उसका ये ऑर्डर था कि कोई सिफारिश नहीं किसी के मैं मानूंगा, कोई कुछ नहीं, और तमाम सिफारशी बाहर खड़े हो जाएं गेट के अंदर, सिर्फ जो भर्ती होने वाला आदमी है वो ही इंटर होगा। अभी वही आदमी इंटर हुआ, जब वो इंटर होते जितने भी आदमी थे ना सब के उन्होंने मोबाइल जमा कर ली थी, कोई सिफारिश किसी की नहीं मानी, कोई कुछ नहीं। और वो उधर उस वक्त भर्ती हो गया और इसको ऑर्डर मिला कि तूने अटक में जाकर ट्रेनिंग करनी है। उधर इसने ट्रेनिंग की और खिलाड़ियों में तकरीबन ये ना उधर सेंटर में भी खिलाड़ियों में था, तो एथलीट का खिलाड़ी था, दौड़ भाग हर तरफ जो है ना इसको जो है ना अच्छा खासा, वैसे भी वो नात खां भी था, अच्छी नातें भी पढ़ता था, और वैसे भी सबका दोस्त, चाहने वाले लोग उसके अभी भी ये देखे नेट पे भी उसके भी आने वाले, ये जो इधर ख़त्म होता है ख़त्म पर भी काफ़ी लोग आते हैं उसको मिलने के लिए, मज़ार पर भी तमाम लोग हाज़िरी देते हैं और आते जाते रहते हैं। और फौज भी साल बाद या 6 माह के बाद आप तक इधर आती है, कुछ सलामी वगैरह पेश करती है? अभी तक जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल है 3 साल हो चुके हैं, कोई सलामी पर अभी तक नहीं आया है, सलामी नहीं दी है अभी तक। किसी ने कहते हैं कभी कोरोना हो गया, कभी कुछ होते, कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं। वैसे आपका उनके साथ रब्ता तो होता होगा? राब्ता तो अक्सर होता रहता है, इधर चुनिया में भी जाता आता रहता है उनके पास। आर्मी वाले किसी के साथ कोशिश करते हैं कि ज्यादती ना हो, या किसी के साथ कोई जो है ना किसी के साथ जो ना तकलीफ ना किसी को पहुंचाई जाए। किसी ने आकर नहीं पूछा कि हदायतुल्लाह तुम्हारा इकलौता बेटा था शहीद हो गया है, लिहाजा जो आप ना कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं खुद गया हूँ उधर, फिर ये पक्की बन रही थी, मैं उधर गया हूँ चूनिया में। ये एक तकरीबन 100 मीटर आगे बनता है ये मज़ार, तो मैंने बना दिया, लेकिन आप गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि ये जो ना वो वाली जो पक्की है उस पक्की से तकरीबन 100 मीटर बनता है, ये भी साथ बना दें ताकि पक्की इधर शहीद के मज़ार पर आए, तो हमारी भी इज्जत है और मुल्क की खातिर। जी, हमारा फ़ख्र है, इस पे हाँ, कोई हम समझौता नहीं कर सकते। अच्छा, बहरहाल आपको जब इनकी खबर मिली कि ये शहीद हो गए हैं, तो उस वक़्त आपके जज़्बात क्या थे? जज्बात तो मुझे तो पहले ही खबर हो चुकी थी, कोई अपना तरीका कार ही ऐसा होता है, ये शहीद ऐसे नहीं हो जाता है, ये कुदरत की तरफ से शहादत सेलेक्ट होती है। ये नहीं है कि ऐसे ही शरीफ शहीद हो जाता है, शहीद बहुत एक अहम मौका होता है और तरीकाकार होता है। ये उस वक्त मैं ये जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड था। उस वक्त मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड पावर प्लांट पे ड्यूटी कर रहा था, 12 नंबर टावर पे ऊपर बैठा था। तो उस वक्त मुझे फ़ोन आया कि हदायतुल्लाह वो आपकी जो पोती है उसका नाम क्या है। मैंने बोला यार उधर मेरा बेटा है, आप ऐसा करें कि उससे पता करें, वो आपको सब कुछ मालूमात दे देगा। जब उन्होंने फ़ोन किया मुझे पता चल गया यार बात तो ये है ना, ये जो फ़ोन आया है ना वो शहीद हो चुका है, ऐसे बात नहीं है। क्योंकि मुझे ये जो ना आसार अंदाज पहले भी आ रहे थे दिल में, ख्यालात ऐसे आ रहे थे, यानी कि एक ऐसा मौका आया कि इधर साथ जो ना उधर एक इंस्पेक्टर था, पुलिस भी होती थी ना पावर प्लांट में, इंस्पेक्टर ने उधर जो है ना मुर्गे रखे हुए थे, उधर मुर्गे ने अजान दिए मेरे सामने, और इधर सामने एक कुत्ता वो उसने वो जैसे आवाज निकालते हैं ऐसे आवाज निकाली है।
तो ये तरीकाकार मैं कुछ ऐसे ऐसे मुझे आसार पुराने ज़माने के जैसे होते हैं कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है, अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। ख्याल आ रहे थे। तो वैसे भी मैं दिल में दुरूद पाक पढ़ रहा था। सही है। तो आज भी मेरी आदत है कि मैं दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। तो इसलिए जो है ना, ये कुदरत की तरफ से मैं कहता हूँ सिलेक्ट होता है जो शहीद होता है, ये आम शहीद नहीं होता है। और फिर मैंने मालूमात ली, जो उसका मौके पर कमांडर था उससे पूछा, यार ये क्या ऐसे वाक़या पेश आया, कैसे हुआ? उसने बोला, हदायत यार आपको क्या बताएं, ये ऐसा है कि ये एक अल्लाह का बहुत करीबी आदमी था। ये जो अब्दुल रसूल है ना, अल्लाह का बहुत करीबी आदमी था। अल्लाह ने इसको चुना है क्योंकि 2 दिन पहले इसने जो ना यूनिफॉर्म पहनी, अच्छी खासी तैयारी करके अपना, और जिस दिन ये शहीद होता है उस दिन इसने गुस्ल किया है। तो तैयारी करके फिर कंटीन पर गया है, अपना खाता क्लियर कराया सो, जो जिसे सफ़ा कहते हैं ना, सफ़ा क्लियर कराया सो। कहता है कि ये मैं आपका सफ़ा अपना क्लियर करा रहा हूँ। तो उसका जो सूबेदार था उसने बोला कि यार आप अब्दुल रसूल अभी तो पहली तो दूर है, दूर है। तो आप पहले क्यों सफ़ा क्लियर करा रहे हैं? कहता बस अभी जो है ना मुझे पता है जो होना है अभी। सही है। तो इसलिए जो अपना, वो कहते हैं अभी मुझे बाद में पता चलता है, वो उसके आसार, वो उसका चलना, वो उसका नहाना, वर्दी अच्छी पहनना, सफ़ा क्लियर कराना, वो कहते हैं अभी हमें जो है ना पता चल रहा है कि वो उसको पहले मालूम हो चुका था कि वो शहीद हो रहा है। सही है। और जब शहादत से पहले उनके साथ आपका रब्ता हुआ तो आखिरी अल्फाज या आखिरी बातें आपने उनको कोई वसीयत की हो, या उन्होंने आपको कुछ बताया हो कि मैं मतलब है कि ये कर रहा हूँ या ये होने वाला है, या कुछ कोई होती है कोई आपस में कोई बात? वो तकरीबन इधर रह के गया, उस तो पहले कोरोना पर छुट्टी आया था ना। अच्छा। तो वो कुछ दिन इधर गुजारे उसने, उसकी छुट्टी और बढ़ गई। उसने बोला भी अभी ट्रैफिक मिल नहीं रही तो जो है ना आप छुट्टी और करें। वो इधर बता कर गया था कि मैंने शहीद हो जाना है और मेरा जो है ना तबूत आएगा और झंडे में लपेटा होगा। तो जो सार जो तरीक़ेकार जो बता कर गया वैसे ही, मतलब है पहले ही मालूम हो चुका था कि हाँ कुछ जी, हाँ जी, होने पहले वाला मालूम था। हो चुका था ये सही हो है। रहा है। और ये आपका ज़ौक़ और शौक़ था कि ये मैंने इनका ऐसे मकबरा, ऐसे उनका मज़ार बनाना है। आज ये शहीद का मज़ार मैंने ये अपने ज़ाती पैसों से बनाया है, इसका कोई ऐसा किसी का, इसके अब तक कितनी इन्वेस्ट हो चुकी है? ये तकरीबन कोई 7 लाख के लगभग। 7 लाख के लगभग। और इसके अलावा अब आपका कैसा गुजर बसर होता है कि एक अकलौता बेटा और फिर 5 बेटियां और फिर अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को हौसला देना? ठीक है, उन्होंने बड़ा आला मर्तबा मुकाम पाया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ज़रूरियात और दुनियादारी के हवाले से तो फिर बहुत मामलात भी होते हैं। ये मेरा ज़ाती शौक भी था, ये अभी मेरा इरादा है कि इसकी जो ना 4 दीवारी भी मुकम्मल करूँ और इसका गेट लगाऊँ, और ये तकरीबन जो है ना काफ़ी ये तकरीबन 15-20 मरले जगह बन जाती है। ये बाकी कब्रिस्तान के लिए जगह इन्वेस्ट कर दी है। तो ये मज़ार इसका था कि जितना चिर जो याद रह सकता रहे। सही है। ताकि हम तो कह नहीं सकते क्योंकि ये कुदरत के नज़ारे हैं। ठीक है, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा और आपसे मालूमात ली है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने उनके वालिद साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, आपने सुन लिया, और बाकी मैं मज़ार का आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ कि किस कदर उन्होंने अपने दिल शौक़ में दिल था कि अकलौता बेटा और 5 बेटियाँ थीं, और उन्होंने अपना बेटा इस मुल्क को कौम के लिए वक्फ किया और उन्होंने एक बुलंद मर्तबा और मुकाम हासिल किया, उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि किस कदर बाहर से तो खूबसूरत नज़र आ ही रहा है, ऊपर भी परचम लगे हैं, मेरी बैक साइड पे भी ये परचम पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है, और ये कलीन वगैरह और बेहतरीन जिसे कहते हैं कि वाकई ही शौक नज़र आ रहा है, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। जी नाजरीन, ये देख रहे हैं आप, ये मेन इंट्रेंस गेट है और ये किस कदर खूबसूरत फूल लगे हुए, चीनी की जो टाइल है उसका काम किया हुआ है। और बाकी मैं ये गेट खोल रहा हूँ, फिर अंदर चलते हैं, अंदर का विजिट भी करवाता हूँ मैं आपको। ये मेन गेट है इसका मज़ार का, और अंदर सारा मार्बल लगा हुआ है, और जो कब्र है उसके ऊपर भी सारा चीनी का काम किया हुआ है बड़ी खूबसूरती के साथ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मार्बल और चीनी की टाइल का काम ना हो। ये आप देख सकते हैं कि उनकी तख्तियां वगैरह लगी हुई हैं, और उसके अलावा आर्मी की तरफ से उनको तमगा बसालत मिला है।
अब्दुल रसूल शहीद और फौजी भी, उनके वालिद साहब जो हैं वो भी फौज से रिटायर हुए हैं और उनका भी एक शौक और ज़ौक था कि मैंने जिस तरह वालिद साहब ने अपनी सारी जिंदगी इस कौम की खिदमत के लिए गुजारी है, इसी तरह मैं उनके नक्शे कदम पे चलता हुआ ये काम मैंने भी सर अंजाम देना है। मैंने भी फौज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। और उनको फिर ये मुकाम मिला है कि वो आज अल्लाह ताला का उनको बहुत कुर्ब नसीब हुआ है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तख्तियां लगी हुई हैं। ऊपर हजरत अली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनके नाम की तख्ती, हजरत फातिमा, हजरत अली और दीगर इधर हजरत हसन हुसैन की तख्तियां भी लगाई गई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जालियां लगी हुई हैं, साथ में ये ऊपर जो कब्र है इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत टाइल लगाई गई है, जैसे कि वो आर्मी का एक कलर है उसी हिसाब से ये सब्ज रंग की ये उन्होंने लगाई है ऊपर ये चीनी की टाइल। और बाकी जो बाहर का एरिया है मैं आपको वो भी विजिट करवाता हूँ। इसके अंदर लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया, साथ में इधर वो बोर्ड वगैरह दिए हुए हैं जिससे लाइटें भी ऑन होती हैं और छत के ऊपर भी काफी ज्यादा खूबसूरत काम किया हुआ है। ये है जो तमगा बसाल से कहा जाता है, ये शहीद अब्दुल रसूल को ये वसूल हुआ और उनकी शहादत के बाद ही इनको इनके वालिद साहब को जो मिला है वो इधर उन्होंने रखा हुआ है कब्र के पास ही। और इसके ऊपर सारी मालूमात दी हुई है कि इसको तमगा बसालत किस तरह और कब कब इन्होंने ज्वाइन किया आर्मी को, किस तरह इनकी शहादत वाक़या हुई, वो सारा इसके ऊपर दर्ज किया हुआ है। ये सारा इनका बायोडाटा लिखा हुआ है, किस फील्ड में थे और क्या इनका काम था, जो भी सूरत है इसके ऊपर वो सब कुछ डिटेल के साथ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब मैं चलता हूँ बाहर और बाहर जाके तमाम जो एरिया है इसका मज़ार का मैं आपको वो भी विजिट करवाता हूँ कि किस कदर इन्होंने अपना, इनका शौक है, एक बेटा था तो उनका वो इस कदर ही शौक था कि मैंने किस तरह वो हयात हैं उनकी मैंने ख्वाहिशात पूरी करनी है। उस हवाले से इन्होंने जितना कह सके अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा जो इनकी आमदन थी या जो भी इनके दीगर कारोबार था उस हवाले से देखा जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उनका कहना है कि 7 लाख से भी ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट हुई है जो ये मैंने मज़ार बनाया है। बाकी जिस तरह ये फ्रंट साइड है बाकी भी साइडें इसी तरह हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि ये फ्रंट साइड है तो ये बस फ्रंट साइड ही खूबसूरत बनाई है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये एक साइड नहीं है बल्कि जिधर भी नज़र दौड़ाएं इसी तरह की खूबसूरत टाइल और फूल और दीगर चीज़ें इसके ऊपर नक्श की गई हैं। तो ये इनको सलाम है कि इस तरह के जो हमारे हम मुहाफ़िज़ हैं, अगर आज हम इस मुल्क के अंदर आराम से और किसी की बगैर कोई टेंशन लिए आराम से रह रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इन्हीं शहीदों का वो हमारे ऊपर एहसान है कि आज हम किसी किस्म की कोई हमें टेंशन नहीं है। बहरहाल हमें ऐसे शहीदों पे हमें फ़ख्र है कि हमें इस तरह के इस मुल्क के अंदर बहुत ही मुखलस और ये चंद हज़ार या चंद रुपए की इवज़ नहीं काम करते, बल्कि ये इनका जो जज्बा ईमानी होता है, ये मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। बल्कि आपके सामने है, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये दिल में जो चीज़ होती है ना कि मैंने अल्लाह की राह के लिए और अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश करना है, ये एक दिल में एक जुनून होता है। ये हर बंदे को ये नसीब भी नहीं होता। हज़ारों फौजी होते हैं, हज़ारों की तादाद में रिटायर भी हो जाते हैं, जैसे कि इनके वालिद साहब हैं, वो फौज में भी थे लेकिन वो रिटायर हो गए, उनको ये मौका नहीं मिला। ये सादत सिर्फ अब्दुल रसूल को ही सादत ये हासिल हुई है। इसी को अल्लाह ताला अपना कुर्ब नसीब फरमाए और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला और बाला मुकाम अता फरमाए। और इस तरह मैं आपको दीगर ऐसी मालूमात पहुँचाता रहूँगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, ताकि मैं आपको ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशन और दीगर हमारे जो ऐसे हीरोज़ हैं ऐसी उनकी मालूमात आप तक पहुँचाता रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।